नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनैतिक ज्ञान में। देखिए पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक किया था। 19 ए बी सी डी ई और जी किया था। 19 एफ जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। फिर हमने आर्टिकल 21 22 और 22 21 का 21 एंड का और 22 आर्टिकल ये बढ़ा था। आज हम जो करने जा रहे हैं वह है आर्टिकल 23 से 24 तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम इसके ऊपर हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है 12th क्लास में। और देखिए इसके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 19 के ऊपर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये वाला कि कौन सा जो है 19 में से कौन सी स्वतंत्रता घटा दी गई थी, हटा दी गई है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में सबसे पहले आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 23 में कहा गया है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिबंध है। दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का क्या मतलब होता है। दुर्व्यापार और बलात् श्रम। दुर्व्यापार का मतलब होता है किसी की खरीद और बिक्री करना, ठीक है। और बलात् श्रम का मतलब है जबरदस्ती बिना मजदूरी दिए किसी व्यक्ति से काम करवाना, तो इसे कहा जाता है बलात् श्रम, ठीक है। बिना मजदूरी के काम कराना, जबरन। तो इसमें कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद और बिक्री नहीं की जा सकती है और किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है बिना किसी श्रम को दिए, ठीक है। इसका इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसके लिए अपराध घोषित किया गया है। अगर इस तरह से करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको अपराध दिया जाएगा, ठीक है, अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसका मतलब क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने, खानों में या किसी भी जोखिम भरे स्थानों पर काम नहीं करेंगे। तो ये जोखिम भरे स्थान कौन से हो सकते हैं। ये कांच बनाने वाली फैक्ट्री हो सकती है या फिर माचिस बनाने वाली हो सकती है फैक्ट्री, ठीक है। तो ये होते हैं जहाँ बच्चे को नुकसान हो सकता है। या हो सकती है पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री हो सकती है, ये भी हो सकती है खतरनाक स्थिति है। ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे इन कारखानों में काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसे थोड़ा रब कर देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए इसके पॉइंट में ही सारी बात कह दी गई है कि भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये उसका मौलिक अधिकार है। इसके बाद आता है आर्टिकल 26। इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। इसका मतलब पूरा क्या है कि धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, पोषण कर सकता है, ठीक है। और संपत्ति का अर्जन भी कर सकता है उस धार्मिक कार्य को पूरा करने के लिए। ये कोई कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 27 में कहा गया है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए व्यय की जा रही हो, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी राज्य सरकार या हमारी भारत देश की सरकार, हम राज्य सरकार भी कह सकते हैं, हम भारत सरकार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे भारत सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति से कर नहीं मांगेगी, कर देने के लिए उसे बाध्य नहीं करेगी जिसकी आय जो है किसी धार्मिक कार्यों में खर्च हो रही है, ठीक है। किसी धार्मिक संप्रदाय पे जिसकी आय व्यय हो रही है, ठीक है। आसान शब्दों में इसको ये कहा जाएगा जिसकी इनकम जो है ना किसी और धार्मिक कार्यों में लग रही है, ठीक है। जो अपनी धार्मिक कार्यों में लगा रहा है उससे हम कर नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आसान है, राज्य विधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब सरकारी स्कूल जितने भी हैं हमारे भारत देश में, या कोई स्पेशल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को आचरण करने की, संस्थाओं की स्थापना करने की, प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 24 से हम सॉरी ये आर्टिकल 25 से 24 तक हम ये समझ सकते हैं, ठीक है, कि हमारा देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 है,
ठीक है। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी हितों का संरक्षण, ये पॉइंट मेन है। ठीक है। इसका कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है। ठीक है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ठीक है। अल्पसंख्यकों को अपनी हितों की रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है। उन्हें रोका नहीं जाएगा किसी भी संस्था में प्रवेश करने के लिए, कि ये बोल दिया जाए कि उसकी भाषा अलग है, उसकी जाति, धर्म या संस्कृति अलग है, तो हम उसे इस स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। हर एक व्यक्ति का बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है। अब आ जाता है 30 पे, किसी शिक्षा संस्थानों की स्थापना। इसका मतलब क्या है? इसमें ये कहा गया है सिंपल, कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो अपने लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है। और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं, स्थापना और प्रशासन दोनों कर सकते हैं। ठीक है। अपनी मनपसंद तरीके से वो अपनी शिक्षा संस्थान को चला सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, संवैधानिक अधिकार। इसे कहते हैं आर्टिकल, ये इसको कहते हैं, इसे संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसको असल में जो क्वेश्चन 12th क्लास में पढ़ाया जाता है उसे कहा जाता है संवैधानिक उपचार। उपचार का मतलब क्या है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार कोई छीनता है हमसे, तो हम ऐसे में जो है इन 5 रिट का यूज करके, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे शब्दों में कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन 5 रिट का यूज करके हम अपने अधिकारों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से उपचार है हमारे लिए। ठीक है। इसको अंबेडकर ने इसे कहा है आत्मा। ये हमारे संविधान की आत्मा है। ठीक है। संविधान की आत्मा। इसके अंदर कितने रीट आते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ठीक है। आज जो हमने जो है पूरा किया है आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, 30 और 32। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।